हेलो एवरीवन, आप सबको हैप्पी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज हम देखेंगे बिहार सिविल कोड गणित के लिए अभ्यास सेट नंबर 2 35 आउट ऑफ 35 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपके एग्जाम में बिल्कुल ही लड़ने वाले क्वेश्चन है। तो चलिए आइए देखते हैं। नंबर सिस्टम से, संख्या पद्धति से 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर का योग क्या होगा। तो 1 से 20 तक की प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। इसका योग जोड़िएगा तो इसका योग क्या हो जाएगा? 77। आप लोग जोड़ के नीचे देख लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 5, 4, 5, 6, 7 और 8 में 6 का स्थानीय मान प्लस वैल्यू का अंकित मान का अंतर कितना होगा। तो 6 के बाद कितना अंक है? 2 अंक है, तो 600 कर देंगे। ठीक है, इसमें से 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 594 हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2/3, 4/5 और 1/2 का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम क्या होगा। तो 3, 5 और 2 का लघुत्तम लेते हैं तो 5 या 15 और 15 दूना 30 हो जाएगा। तो 30 को कटाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 दूना ये 20 हो जाएगा। ठीक हो गया। 5 ये कितना आया? 5 छके 30, 6 चुके 24 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 30 का आधा 15 हो जाएगा। सभी को जोड़ दीजिए। 5 4 9, 2 2 4 1 5, 59 बट्टा में 30 हो जाएगा। तो इसको कटाइएगा तो हो जाएगा कितना आंसर? 30 दूना 60, लगभग 2 के करीब होगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक लगाइए। 4 नहीं होगा, 2 हो जाएगा। अगला बोर्ड मास का रूल देख लेते हैं कुछ। 25 + 5 × 10 - 2 भागा 4 का मान क्या होगा। पहले ब्रैकेट का काम करेंगे तो ब्रैकेट का 10 में से 2 गया, 8 हो जाएगा। उसके बाद भागा का काम करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। फिर कितना गुना का काम करेंगे तो 5 दूना 10, 25 और 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 35। ऑप्शन नंबर ए। अगला 100 भागा 10 × 10 का मान क्या है। ऑफ का काम भाग से पहले होगा, इससे पहले ऑफ का काम करेंगे तो 10 10 में 100 हो जाएगा। तो 100/100 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी। अगला प्रतिशत से क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक संख्या का 40% 800 है तो उस संख्या का 15% कितना होगा। तो 40% बराबर 800 रुपया है। ठीक है, तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, 4 दूना 8 हो गया, यानी 2000 हो गया। 40% बराबर 2000। अब 2000 का 15% निकाल दीजिए, 15/100 कर दीजिए। डबल जीरो से डबल जीरो, 15 दूना 30, यानी 300 हो जाएगा। 300 ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसी को टिक लगाइए। अगला देखेंगे। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर एक गिरनी को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े। तो 20% की वृद्धि होने पर तो 20 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5। 5 बढ़ा, 5 से 6 हो गया। ठीक है, क्योंकि बढ़ रहा है। 5 से 6 कितना का? 1 का। किस पर? 5 पर। और गुने 6 तो कितना हो जाएगा? तो 5 6 पर बढ़ रहा है ना, कितने गिन्नी को कितने पर कम कर दी जाए ताकि खर्च ना बढ़े। तो कितना हो गया? 5 एकम 5, नहीं ये 6 हो जाएगा। 6 पर बढ़ रहा है, गुने 5। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक गिरनी को खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े। तो 1/5 हो गया फ्रैक्शन वैल्यू, 5 से 6 हो गया। कितने प्रतिशत बढ़ रहा है? 1। किस पर? 5 इंटू किसका निकालना है? 6 का।
तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था। तो 20% की वृद्धि कर दी जाए तो 1/5 यानी 5 से 6 हो गया। कितना बढ़ गया? 1। किससे? 6 से। बट्टा 100 कर दीजिए। 6 एकम 6, 6 पंचे 36, 36, 16.66% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, लाभ और हानि से, प्रॉफिट एंड लॉस से। एक दुकानदार को 1200 में एक घड़ी खरीद कर 1500 में बेचता है तो कितने % का लाभ होता है? तो 1200 में खरीदा और 1500 में बेच दिया तो कितने % का लाभ हुआ? 300। किससे? 1200 से। बटा 100 कर दीजिए। 00 से 00 कट गया और 3 चौके 12 हो गया तो ये 100 हो गया। 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 25% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 10 और 20 की दो क्रमिक छूट पर अकेली छूट के बराबर कितनी होगी? तो 10% पहले छूट देता है। 10 + 20 माइनस 10 गुने 20 बटा 100। तो 10 20 30 हो जाएगा। 30 माइनस ये 20 है तो 200 हो जाएगा। बटा 100 कर दीजिए। 00 से 00 कट गया। 30 में से 2 गया तो 28% की छूट देता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला, 5000 पर 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। 8% कितना होता है? तो 8/100 कर दीजिए। तो 4 दूना 8 और 4 पंचे 4 दूना 8, 4 पंचे 20 यानी 25 से 27 हो गया। तो इसको ऐसे बनाइए, SI बराबर PRT गुने 100। 5000 यानी रेट और समय को गुना कर दीजिए तो 8 दूना 16, 16 हो गया। तो 5000 का 16% डायरेक्ट निकाल दीजिए। 5000 का 16%। 00 से 00 कट गया। 16 पंचे 80, 800 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट। कोई राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दुगना हो जाती है तो ब्याज की दर कितना होगी? तो 5 वर्ष में दुगना हो जाती है तो ब्याज की राशि क्या होगी? तो n माइनस गुने 100 भागा टी। तो 2 में से 1 गया तो 1 हो गया। 1 को 100 से भागा 5 करिएगा तो 20% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर। अब CI से क्वेश्चन देखते हैं। 2000 का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 10 10 दूना 20, 20% निकाल लीजिए। 2000 का 20 बटा 100 तो कितना हो गया? 20 20 400। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, ठीक है। तो 400 का 20%। 00 4 20 चौका 80। इसको रुकिए, इसको ऐसे करिए। 2000 का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। तो 1/10, 10 से 11 हो गया तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए और 11 का स्क्वायर कर दीजिए। 10 का 100 हो जाएगा। 11 का 121 हो जाएगा। कितना बढ़ा है? 21 बढ़ा, ठीक है। तो 2100 गुने 21। 00 से 00 कट गया। 21 दूना 42 यानी 420 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला, यदि 10,000 को 2 वर्ष के लिए 12,100 हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगी? तो 12,100, ठीक है, बटा 10,000 को रूट में कर दीजिए। तो 00 से 00 कट गया। 121 का 121, 121 और ये 100 हो गया, रूट में है तो 121 11 का होता है और 10 का होता है। 11/10 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 1% की, यानी 10% पर 10% की वृद्धि हुई। तो वृद्धि 1 की 10 पर यानी 10%। ऑप्शन नंबर बी।
अगला रेशियो से 2A 3B 4C ABC, तो A का मान 2 रख दीजिए, तो 2, B का मान 3 और C का मान 4। तीनों का लघुत्तम ले लीजिए। 4 × 12 12 दूना 24, 24 को कटाइएगा तो 2 12 हो जाएगा। इसका 3 × 8 24 हो जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा, 12 8 6, तो 6 2 से 2 6 12, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, 6 6 4 3 हो जाएगा, 6 4 3, ऑप्शन नंबर सी। अगला, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उसका योग 140 है, तो 3 4 तो 7 हो जाएगा। 7 बराबर 140 है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 20। तो किसका पूछा है? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या 4 है, तो 4 से गुना कर दीजिए, 80 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 10 सम संख्याओं का n+1 होता है, तो n का मान 10 है, +1 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 11। यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 5 बच्चों का औसत आयु 12 वर्ष और पिता की आयु जोड़ दी जाए तो 18 वर्ष हो जाती है। तो पिता की आयु, तो 5 × 12 तो 60 हो गया, कुल 60 हो गया। और पिता की आयु जोड़ दीजिए, 6 में 18 से 6 क्यों किए? क्योंकि यदि पिता की आयु जोड़ दी जाए तो 1 वर्ष पिता की आयु जोड़ देंगे 5 बच्चों की औसत आयु में से, तो 18 108 होता है। 108 में से 60 घटा दीजिए तो 48 हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ए एक काम को 12 दिन में करता है, बी उसे 24 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में? तो 24 हो गया, तो 12 दूना 24 हो गया और 24 से कम 24, 2 1 3 हो गया, 3 × 8 24, 8 दिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 15 मजदूर एक दीवार को 10 दिन बना सकते हैं। 5 दिन बनाने में 15 मजदूर एक दिन में 10 दिन में बना सकते हैं, तो 5 मजदूर 5 × x हो जाएगा, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, तो 15 दूना 30 हो जाएगा, ऑप्शन बी। एक आयत की लंबाई 15 मीटर है और 10 मीटर है, परिमाप कितना होगा? तो 2 × आयत लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो लंबाई चौड़ाई कितना? 15 10 25 हो जाएगा, तो 25 दूना कितना हो जाएगा 50, ऑप्शन सी। 0.05% में बदले, तो प्रतिशत में बदलने के लिए कितना करेंगे? 5/2 गो जुड़ना है तो 2 गो शून्य कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? तो 5, ये 5% हो जाएगा, क्योंकि 100% हटाएंगे तो यहाँ परसेंटेज बैठा देंगे। 0.009 का मान कितना होगा? तो 9/1000 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, रूट में है तो ये 3 हो जाएगा, आई 100 हो जाएगा, 3 तो 0.03 हो जाएगा, क्योंकि 2 शून्य है तो 2 शून्य के बाद हो जाएगा 3। 21 से 35 तक इसी प्रकार के बेसिक कैलकुलेशन वाले सवाल शामिल है जो अक्सर चपरासी की परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपके प्यून की परीक्षा में। 3/5 और 2/7, 35 हो जाएगा इसका लघुत्तम, तो 5 7 35, 7 3 21 हो जाएगा, 7 5 35, 5 दूना 10 हो जाएगा, 21 10 31 हो जाएगा, 31/35 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 120 का 2/3 का 25%, 120 × 2/3 का 1/4, 25% 1/4 होता है। अब 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, तो 20% हो जाएगा, ऑप्शन 20 हो जाएगा, बी ए। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे में कितनी दूरी करेगा? तो दूरी बराबर 4 × समय होता है, तो 60 को 4 से गुना 6 चौके 24, 240 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सबसे छोटी विषम संख्याएं कौन सी है? तो सबसे छोटी विषम संख्याएं कौन सी है इसमें से? तो इसमें से सी हो जाएगा, 3 विषम संख्या। 15 का स्क्वायर 225 होता है और 14 का स्क्वायर 196 होता है। घटा दीजिए, 15 में से 6 गया 9, 11 में से 9 गया 2, 29 हो जाएगा, ऑप्शन बी। 800 का 5% वार्षिक की दर से 6 महीने का, तो 5% कितना होता है? मतलब आधा, 5%, 5% हो जाएगा 5/100, 5 चौके 20, 5 दूना 10, 0, तो 20 का 1/20 हो जाएगा, तो 20 का 21 हो गया, ठीक है, आधा महीना। तो इसका कितना हो जाएगा? 1/2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10,
और ये हो जाएगा आधा का 10.5, तो इसमें से कितना बढ़ा, 0.5 बढ़ा, ठीक है। तो 0.5 बढ़ा 800 का, 800 का किसका 10 गुने 5/10, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 8×5 40, 40 का आधा कितना हो जाएगा, 40 का आधा कितना हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर ए। 25:35 का सरलतम कितना होता है, 50/25 और 5×7=35, 5:7, ऑप्शन नंबर ए। एक बीट की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो 7 सेंटीमीटर, तो 22/7। अब भुजा स्क्वायर होता है तो 7 गुने 7, तो 7 से 7 कट गया, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15, 154 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला 3/0.5, तो 3 5 30 हो जाएगा, 5×6 30, 6 आंसर, ऑप्शन बी। x + 5 = 12 है, तो इधर जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, x = 7 हो जाएगा, तो 2 को 7 से गुना कीजिएगा तो 14 हो जाएगा, 7 दूना 14। 50 का कितना प्रतिशत 10 है, तो 50 का कितना प्रतिशत 10 है, 50 का कितना प्रतिशत 10 है, 50 का कितना प्रतिशत 10 है, 10/0000 5%, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी गलती है। अगला क्वेश्चन, 1/4 और 1/8 का सबसे छोटा कौन सा है, तो इसमें घटाइए, तो 0 2 पंचे 10, 0.5 हो जाएगा, 4 से 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, बताइए 8 एकम 8, 8 दूना 16, सबसे छोटा रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1/2 हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाए, ऑप्शन नंबर 1 0.5, ऑप्शन नंबर ए। शून्य कैसी संख्या है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, ना ही धनात्मक है, ना ही अभाज्य है, तो ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये आपके एग्जाम बिल्कुल ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो आप लोग कह रहे थे इजी क्वेश्चन है, इजी नहीं है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन कह सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, और सभी को हैप्पी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।